प्रश्न नंबर 1। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी विवरण के कुछ लाभ हो सकते हैं, परंतु इनमें कतिपय कमियां भी हो सकती है। उपयुक्त उदाहरणों का हवाला देते हुए इस कथन का परीक्षण कीजिए 150 शब्द में। इसका उत्तर है भूमिका। प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में पुरातात्विक एवं स्वदेशी साहित्यिक स्रोतों के साथ विदेशी यात्रियों और लेखकों के वृत्तांत भी महत्वपूर्ण हैं। मेगस्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग तथा अरब यात्रियों ने भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों का बाहरी दृष्टिकोण से वर्णन किया। ये विवरण कई बार भारतीय स्रोतों की रिक्तियों को भरते हैं, किंतु लेखक की सीमित जानकारी, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह और अतिशयोक्ति के कारण इनकी आलोचनात्मक जांच भी आवश्यक है। विदेशी विवरणों के लाभ। 1। राजनीतिक एवं प्रशासनिक जानकारी। मेगस्थनीज की इंडिका मौर्यकालीन प्रशासन, पाटलिपुत्र और नगर व्यवस्था की जानकारी देती है। ह्वेनसांग के विवरण से हर्षकालीन राजनीतिक व्यवस्था एवं प्रशासन पर प्रकाश पड़ता है। 2। सामाजिक एवं धार्मिक जीवन। फाहियान ने गुप्तकालीन समाज, बौद्ध धर्म तथा जनजीवन का वर्णन किया। ह्वेनसांग ने नालंदा, बौद्ध संस्थाओं और विभिन्न धार्मिक संप्रदायों की स्थिति बताई। 3। आर्थिक एवं व्यापारिक जानकारी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से भारत के समुद्री व्यापार, बंदरगाहों और विदेशी व्यापार की जानकारी मिलती है। टॉलेमी के विवरण से प्राचीन भारत के भूगोल एवं व्यापारिक केंद्रों का ज्ञान होता है। विदेशी विवरणों की कमियां हैं। सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। विदेशी लेखक भारतीय संस्थाओं को अपने सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखते थे। अतिशयोक्ति त्रुटियां। मेगस्थनीज का भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित करना भारतीय सामाजिक संरचना का पूर्ण चित्र नहीं है। सीमित दृष्टिकोण। फाहियान और ह्वेनसांग का विशेष ध्यान बौद्ध धर्म एवं तीर्थ स्थलों पर था, इसलिए उनके विवरण पूरे भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते। भाषाई एवं सूचनागत समस्या। कई सूचनाएं प्रत्यक्ष अनुभव के बजाय स्थानीय लोगों से प्राप्त थीं। निष्कर्ष। अतः विदेशी विवरण प्राचीन भारतीय इतिहास के अमूल्य किंतु अपूर्ण स्रोत हैं। इनकी उपयोगिता तभी अधिक बढ़ती है जब इन्हें अभिलेखों, सिक्कों, पुरातात्विक साक्ष्यों और स्वदेशी साहित्य से मिलाकर आलोचनात्मक रूप से परखा जाए। इस प्रकार विदेशी वृत्तांत इतिहास के पूरक स्रोत हैं, अकेले अंतिम प्रमाण नहीं। प्रश्न नंबर 2। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में पुरातात्विक साक्ष्य के कुछ लाभ हो सकते हैं, परंतु इनमें कतिपय कमियां भी हो सकती है। उपायुक्त उदाहरणों का हवाला देते हुए इस कथन का परीक्षण कीजिए 150 शब्द में। इसका उत्तर है भूमिका। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों का विशेष महत्व है, क्योंकि ये तत्कालीन समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और राजनीतिक व्यवस्था के भौतिक एवं प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध कराते हैं। हालांकि इन स्रोतों की उपलब्धता, व्याख्या और संरक्षण से जुड़ी सीमाएं भी हैं, इसलिए इनके आधार पर इतिहास लेखन में आलोचनात्मक एवं तुलनात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है। पुरातात्विक साक्ष्यों के लाभ। प्रत्यक्ष प्रमाण। अभिलेख, सिक्के, मूर्तियां, भवन एवं मृद्भांड तत्कालीन जीवन के ठोस प्रमाण देते हैं। साहित्येतर समाज की जानकारी, सामान्य लोगों की अर्थव्यवस्था, भोजन, आवास, शिल्प और व्यापार का ज्ञान मिलता है। उदाहरण, हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों से नगर योजना, जल निकासी और व्यापार की जानकारी मिलती है। राजनीतिक इतिहास। अशोक के शिलालेखों से मौर्य प्रशासन एवं धम्म संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। आर्थिक इतिहास। पंचचिह्नित सिक्कों से व्यापार एवं मुद्रा प्रचलन का प्रमाण मिलता है। सीमाएं। अपूर्णता। अनेक पुरास्थल नष्ट हो चुके हैं, इसलिए प्रमाण खंडित है। व्याख्या की समस्या। हड़प्पा लिपि अभी तक पूर्णतः पढ़ी नहीं जा सकी है। शासक। केंद्रितता। अभिलेख प्रायः शासकों की उपलब्धियों पर केंद्रित होते हैं, जिससे आम जनता का जीवन कम स्पष्ट होता है। काल निर्धारण की कठिनाई। कुछ पुरावशेषों की सटीक तिथि निर्धारित करना कठिन होता है। निष्कर्ष। अतः पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण की मजबूत आधारशिला है, किंतु अधिक विश्वसनीय निष्कर्ष के लिए साहित्यिक, विदेशी एवं पुरातात्विक स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है। प्रश्न नंबर 3। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में साहित्यिक साक्ष्य के कुछ लाभ हो सकते हैं, परंतु इनमें कतिपय कमियां भी हो सकती हैं। उपयुक्त उदाहरणों का हवाला देते हुए इस कथन का परीक्षण कीजिए। 150 शब्द। उत्तर। भूमिका। प्राचीन भारत में लिखित परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है।
धार्मिक ग्रंथों से लेकर राजकीय एवं लौकिक रचनाओं तक साहित्यिक स्रोत तत्कालीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। लाभ: वेद, उपनिषद, बौद्ध त्रिपिटक एवं जैन आगम से धार्मिक तथा सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी कश्मीर के राजनीतिक इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। मेगस्थनीज की इंडिका से मौर्यकालीन समाज एवं प्रशासन की जानकारी मिलती है। कमियां: धार्मिक ग्रंथों में आदर्शवादी एवं धार्मिक दृष्टिकोण प्रमुख है। कई ग्रंथों का निश्चित रचनाकाल एवं लेखक ज्ञात नहीं है। मिथकीय तत्व एवं अतिशयोक्ति ऐतिहासिक तथ्यों को प्रभावित कर सकते हैं। सामान्य जनता की अपेक्षा अभिजात वर्ग का जीवन अधिक चित्रित हुआ है। निष्कर्ष: अतः साहित्यिक साक्ष्य महत्वपूर्ण है, परंतु इनकी पुष्टि पुरातात्विक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों से करना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 4, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी विवरण के कुछ लाभ हो सकते हैं, परंतु इनमें कतिपय कमियां भी हो सकती हैं। उपयुक्त उदाहरणों का हवाला देते हुए इस कथन का परीक्षण कीजिए। 250 शब्द। उत्तर: भूमिका। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए स्रोतों का आलोचनात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है। पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी प्रदान करते हैं, किंतु प्रत्येक स्रोत की अपनी सीमाएं भी हैं। 1. पुरातात्विक साक्ष्य। लाभ: उत्खनन से प्राप्त नगर, भवन, औजार, मृदभांड एवं मूर्तियां भौतिक जीवन की प्रत्यक्ष जानकारी देते हैं। अभिलेख राजनीतिक इतिहास एवं प्रशासन की जानकारी देते हैं। सिक्कों से व्यापार, अर्थव्यवस्था और शासकों की जानकारी मिलती है। उदाहरण: अशोक के शिलालेख उसके धम्म एवं प्रशासन पर प्रकाश डालते हैं। हड़प्पा के पुरातात्विक अवशेष नगरीय जीवन की जानकारी देते हैं। सीमा: सभी क्षेत्रों एवं कालों से समान मात्रा में साक्ष्य नहीं मिलते। पुरातात्विक सामग्री अक्सर राजनीतिक घटनाओं एवं विचारों की विस्तृत जानकारी नहीं देती। 2. साहित्यिक साक्ष्य। लाभ: वेद, उपनिषद, बौद्ध त्रिपिटक, जैन आगम और अर्थशास्त्र से धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक जीवन की जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी से कश्मीर के इतिहास का ज्ञान होता है। सीमा: धार्मिक एवं लौकिक ग्रंथों में आदर्शवाद, मिथकीय तत्व और अतिशयोक्ति मिल सकती है। अनेक ग्रंथों का रचनाकाल भी विवादित है। साथ ही सामान्य जनता की अपेक्षा अभिजात वर्ग का अधिक चित्रण मिलता है। 3. विदेशी विवरण। लाभ: विदेशी यात्रियों ने भारतीय समाज को बाहरी दृष्टिकोण से देखा। मेघस्थनीज की इंडिका से मौर्यकालीन प्रशासन एवं समाज, जबकि फाहियान और हुएनसांग के विवरण से क्रमशः गुप्त एवं हर्षकालीन समाज की जानकारी मिलती है। सीमा: भाषा, सांस्कृतिक भिन्नता, सीमित यात्रा क्षेत्र और सुनी सुनाई जानकारी के कारण इनमें त्रुटियां एवं अतिशयोक्ति हो सकती है। निष्कर्ष: अतः कोई भी स्रोत पूर्णतः पर्याप्त नहीं है। पुरातात्विक, साहित्यिक एवं विदेशी स्रोतों का परस्पर सत्यापन करके ही प्राचीन भारतीय इतिहास का अधिक विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ पुनर्निर्माण किया जा सकता है।